दोस्तों, जब आप ट्रांसफार्मर का काम कर रहे हैं तो एक एक पॉइंट के बारे पे भी आपको नॉलेज बनाना है। जैसे आज मैं आप लोगों को एक 12 MVA का जो ट्रांसफार्मर है इसका AVR के बारे में बताऊंगा और ये काम किस तरह से करता है, ट्रांसफार्मर में क्यों लगाते हैं, ये OLTC के साथ किस तरह से काम करता है। अगर आप कोशिश करिएगा ट्रांसफार्मर का बारीकी से नॉलेज बनाने के लिए तब कुछ भी दिक्कत नहीं है। और वीडियो को बिना स्किप किए हुए एकदम स्मूथली देखिएगा तो एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा और कमेंट भी आपको करके कुछ पूछना नहीं पड़ेगा। फर्स्ट, जो ये AVR है, AVR का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। अभी ये कौन कौन सा ट्रांसफार्मर में होता है ये भी जानना जरूरी है। ज़्यादातर देखिएगा जो आपका छोटा छोटा ट्रांसफार्मर रहता है इसमें आपको AVR देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का बात करूं तो जो आपका LRF रहता है, लैडल रिफाइनिंग फर्नेस, ये हमारा 4 MVA का ट्रांसफार्मर है। इसमें आपको 100 में से 100% AVR आपको देखने के लिए मिलेगा, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर रिले। और अगर आप एक EM में काम करते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, और इसमें जो आपका ट्रांसफार्मर रहता है ये रहता है 12 MVA का, और ये कितना कैपेसिटी का है ना, 25 टन का कैपेसिटी है। और जो आपका ट्रांसफार्मर रहेगा ज़्यादातर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा ना, LRF और EM में ओपन डाल्टा ट्रांसफार्मर देखने के लिए मिलेगा। और ये जो ओपन डाल्टा ट्रांसफार्मर है इसी में आपको AVR रिले भी देखने के लिए मिलेगा। तो ये काम किस तरह से करता है ना, ये फुल्ली टोटली जो है ऑटोमेटिक रहता है। जो आपका ये OLTC है इसी के साथ कनेक्ट रहता है। और जो आपका ऑन लोड टैप चेंजर होता है इसमें जब आप प्रैक्टिकल में जाके मिला के देखिएगा तो मैं जिस तरह से आप लोगों को बता रहा हूँ सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। एक तो ये है मैनुअल पे भी काम करता है और जो है ऑटोमेटिक भी काम करता है। ऑटोमेटिक किस तरह से काम करता है ना, जब आपका एक रहता है रेज का पुश बटन और एक रहता है आपका लोअर का पुश बटन। ये हो गया हमारा रेज का पुश बटन, ये हो गया हमारा लोअर का पुश बटन। जब आप रेस वाला पुश बटन को दबाइएगा तब आपका क्या होगा, वोल्टेज ज़्यादा होगा। और टैप आपको किस तरह से देखने के लिए मिलेगा ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर, इस तरह से जितना सारा फ्रेंड इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में ड्यूटी कर रहे हैं 25 टन का फर्नेस में, तो ज़्यादातर आपको 12 गो टैप देखने के लिए मिलेगा। और मैं जिस तरह से समझा रहा हूँ देखिएगा सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। जब आपका रेस वाला पुश बटन को दबाएगा तो आपका क्या होगा, वोल्टेज ज़्यादा होगा। और जो लोअर वाला पुश बटन है इसको दबाएगा तो आपका वोल्टेज कम होगा। प्रैक्टिकल में जब आप काम करिएगा LRF में, लैडल रिफाइनिंग फर्नेस और इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में, इसमें आपको ज़्यादातर देखने के लिए मिलेगा कि जो आपका ट्रांसफार्मर का वोल्टेज है ये बहुत कम होता है, लेकिन इसमें जो करंट है ये बहुत ज़्यादा होता है। तो जब आपका इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है और लैडल रिफाइनिंग फर्नेस है, टेम्परेचर जब आपको बहुत ज़्यादा लाना पड़ता है और बहुत जल्दी लाना पड़ता है, उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, टैप बढ़ाते हैं। और नहीं तो आइडियल टैप LRF में ज़्यादातर आपको 7 नंबर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जब आपका इमरजेंसी पड़ता है उस टाइम आपको टैप जो है वो आपको ज़्यादा करना पड़ता है। जैसे 7 नंबर टैप में चल रहा था, उसके बाद 8 नंबर 9 नंबर जैसे ही करिएगा तो क्या होगा, वोल्टेज जो है वो आपका बढ़ेगा और करंट जो है उससे और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बहुत जल्दी जो है जो आपका लिक्विड मेटल है उसमें आप टेम्परेचर ला सकते हैं। और ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जितना सारा फ्रेंड LRF में ड्यूटी कर रहा है और EM में ड्यूटी कर रहे हैं,
मेरा वीडियो के साथ देखिएगा, सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। अभी दोस्तों प्रैक्टिकल पे भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये जो AVR है ये किस तरह से काम करता है। तभी आपका अंदर में जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा से बन जाएगा। जो टैप चेंजर है AVR ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, उसके बारे में बता रहा हूँ। तो ये मेरे पास जो AVR लगा हुआ है ये आप देख रहे हैं एमको कंपनी का है, एमको इलेक्ट्रिकल्स। इसका जो पर्पस है, ये जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, उसकी जो वोल्टेज है तो उसकी वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए ये लगाया जाता है। तो मैं आपको एक बार ट्रांसफार्मर भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा जो पावर ट्रांसफार्मर ये लगा हुआ है, इसके ऊपर ये टैप चेंजर होता है। यहाँ पे टैप की पोजीशन दिखाई गई है, 1 से लेके 17 तक इसमें टैप होते हैं। एंड इसके अंदर एक ये मोटर लगी होती है जो टैप चेंज करती है। अभी मैं लोकल में इसको करके लोकल मोड में टैप चेंज करके दिखाता हूँ। ये देखिए लोकल मोड लिया और मैं अभी वोल्टेज को लोअर कर रहा हूँ तो ये टैप डाउन होगा, 10 से 9 पे आएगा। ये देखिए 9 पे आ गया। ऐसे ही राइज करने के लिए इसको एक बार राइज करेंगे तो ये टैप बढ़ जाएगा। तो ये था दोस्तों लोकल मोड और ये डाल दी है मैंने इसको रिमोट में। तो अब देखते हैं अंदर टैप चेंजर पे। तो दोस्तों उसे अब हमने रिमोट मोड में ले लिया। तो रिमोट हमारा ये है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। तो इसका पर्पस होता है जो ट्रांसफार्मर की वोल्टेज जैसे हमारे घर में आती है 220 वोल्टेज AC, इंडस्ट्री में होती है 415 वोल्टेज AC। तो वो AC जो 415 वोल्टेज कांस्टेंट जो रहती है उसको कांस्टेंट रखने के लिए ये वाला है जो डिवाइस, जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, इसका यूज़ करते हैं। जब वोल्टेज जो है डाउन हो जाती है तो ये टैप बढ़ा देता है। टैप चेंजर मैंने आपको दिखाई दिया था। एंड जब वोल्टेज अप हो जाती है तो इसे कम कर देता है। तो मेनली ये वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए लगाया जाता है। इसके ऊपर भी ऑटो एंड मैनुअल सिलेक्शन होती है। यहाँ पे जो ये दिखा रहा है, ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये 415 वोल्ट AC देता है। उसके बीच में एक PT लगा होता है। PT का काम है वोल्टेज को स्टेप डाउन करना। तो वो स्टेप डाउन होके 110 बन जाती है। अभी यहाँ पे 104 वोल्ट आ रही है। तो जो हमारे सेट पॉइंट है जो देखते हैं, ये लोअर का सेट पॉइंट है 101, जो लोअर का सेट पॉइंट है। जब 101 वोल्टेज हो जाएगी, इसके नीचे होगी, वैसे ही ये टैप बढ़ा देगा। जैसे उधर हमने देखा था 10 में टैप पे था, उसको बढ़ाएगा तो 10 से 11 में हो जाएगा और वोल्टेज बढ़ जाएगी। और इधर को करेंगे, ये हमारा अपर सेट पॉइंट। जैसे ही 106 वोल्ट के ऊपर हमारी वोल्टेज पहुंचेगी तो जो हमारी वोल्टेज है तो वो बढ़ जाएगी। तो हमारा जो टैप है टैप चेंज होगा, डाउन होगा, वो 10 से 9 में आएगा, 9 से 8 में आएगा और हमारी जो वोल्टेज है ये मेंटेन हो जाएगी। तो मेनली हमें जो वोल्टेज है 400 से 415 के बीच में चाहिए होता है, इससे ऊपर वोल्टेज नहीं चाहिए होते। तो उसको मेंटेन करने के लिए ये हमारा जो है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर ये लगाया होता है। तो इसको दोस्तों कैलकुलेट करने के लिए इसको सिंपल फार्मूला होता है, जितनी PT वोल्टेज आ रही है, जैसे 106.4 आ रही है, इसको इंटू 3.9 करेंगे तो हमारी फेस टू फेस वोल्टेज निकल आएगी। तो ये ऐसे कैलकुलेट करके चलता है। तो दोस्तों इसमें क्या क्या होता है ये देख लेते हैं। ये मेन तो इसमें ये कंट्रोलर होता है, ये टैप की पोजीशन है, कितना नंबर टैप हमारा चल रहा है। तो उसके बाद इसमें ये ऑन ऑफ का बटन हो गया, ये मैनुअल राइज और लोअर के बटन यहाँ भी हो गए। यहाँ पे भी हम जैसे मैनुअल में लेंगे तो लोअर करेंगे, जैसे हमने लोअर कर दिया तो एक बार मैंने दबाया, अभी थोड़े सेकंड के बाद ये देखिए ये डाउन हो गया, टैप 9 के ऊपर आ गया। बढ़ाएंगे इसे तो ये बढ़ जाएगा, ये देखिए ये बढ़ गया। इसे ऑटो में डाल देते हैं। अंदर इसके अंदर दोस्तों देखें इसके कनेक्शंस हैं। ये वाला हमारा जो है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, इसके कनेक्शन। इसको दोस्तों 2 तार जो एक्सॉली सप्लाई है 220 वोल्ट वो आती है। उसके बाद इसको 2 तार आती हैं
जो हमारा सीटी है, सॉरी पीटी, जिससे ये फीडबैक ले रहा है, पीटी की तार। एंड 3 तार दोस्तों इसमें टैप चेंजिंग की है, एक कॉमन रहती है, एक फॉरवर्ड की, एक रिवर्स की। एक्चुअली इसमें एक रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर लगाया जाता है जो मोटर को रिवर्स और फॉरवर्ड करता है। उससे हमारे जो टैप हैं टैप चेंज हो जाते हैं और ये इस तरह से वर्क करता है। दोस्तों हमने एक ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट किए हैं जो आपका 1/12/2023 से फिर क्लास स्टार्ट हो रहा है। बहुत सा फ्रेंड का ये डाउट रहता है कि इससे पहले जो पुराना क्लास हो गया है वो हमको किस तरह से मिलेगा। तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, जितना भी पहले क्लास हो गया है उसका आपको रिपीट क्लास मिलेगा। और अगर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग करते हैं तो मैं अभी से आप लोगों को बोल रहा हूँ, बहुत बारीकी से आपको नॉलेज बनाना है। अगर एक आप ओपन डेल्टा ट्रांसफार्मर देख रहे हैं तो देखने का तरीका भी आपको चेंज करना पड़ेगा। और इसका जो डिटेल्स है वो मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में ही बताऊंगा। जो मैं क्लास देता हूं, एक बार सुबह 11 बजे देता हूं और एक बार रात को 9 बजे देता हूं। दोनों टाइम आपका जो टॉपिक है वो सेम रहता है। जिस दिन मैं आपको ट्रांसफार्मर के बारे में समझाऊंगा, एक बार 11 बजे समझाऊंगा, वही सेम टू सेम आपको रात को 9 बजे समझाऊंगा। इससे क्या होगा, जितना सारा स्टूडेंट हमारा जुड़ा हुआ है किसी का क्लास भी मिस नहीं होगा और बहुत बेटर तरीक़े से एक्सपीरियंस बना सकता है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।